हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं कक्षा 8वीं के गणित, वो भी हिंदी माध्यम में, एनसीईआरटी से। और आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.6 के प्रश्न नंबर 1, 2 और 3। तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आने वाला है। चलिए, निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। क्या करना है? हल करना है, यानी कि एक्स का मान निकालना है, चर का मान निकालना है। आइए तो हम लोग देखिए ध्यान से, 8x - 3 बटा 3x बराबर में 2। इससे पहले आप लोग अगर 2.1 से लेकर के 2.5 तक नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, चलिए अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें देख लीजिए जाकर के। आइए क्या है, अब देखिए 8x में से 3 तो घटेगा नहीं, 3x से हम लोग भाग तो दे नहीं सकते हैं क्या। तो उपाय क्या है इसका? क्या उपाय है? एक ही उपाय है। क्या उपाय है कि इस 3x को हम उस तरफ ले जाए। 3x यहाँ क्या कर रहा है? भाग दे रहा है। क्या कर रहा है? भाग में है, ये दोनों के भाग में है। तो बराबर से पहले है, बराबर के अगर हम बाद लेके जाते हैं तो गुना में बदल जाता है। क्या बदल जाता है? गुना में। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ का चिन्ह दीजिए 8x - 3, अब बराबर में 2 का 2 लिख दीजिए, और ये 3x को लेके जाएंगे उस तरफ तो ये बदल जाएगा गुना में 3x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है नहीं जी? है नहीं जी? बस तरीका समझिए। आइए, अभी भी नहीं घटेगा, पहले गुना कर लीजिए। 8x - 3 अब बराबर 2 तिहाई 6x। अब कोई दिक्कत? अब सुनिए, क्या अभी भी 8 में से 8x में से 3 घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि ये x वाला है, ये बिना x वाला है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस x वाला को इस तरफ ले आएंगे, इस x वाला 6x को हम इस तरफ ले आएंगे और इस 3 को हम उस तरफ भेज देंगे। कोई दिक्कत? आई चलिए, 8x का 8x, 6x देखिए बराबर के बाद में प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में 6x। अब बराबर के बाद, बराबर से पहले -3 है, उस तरफ जाके हो जाएगा +3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक के समझ में आया? आइए, अब क्या है, 8x में से अगर 6x कराते हैं तो बनता है 2x, अब बराबर में है 3। यहां तो नहीं घट सकता, अब यहां दोनों घट सकता है क्योंकि दोनों x वाला है। अब देखिए, हमको तो चर का मान निकालना है x का, लेकिन है 2x। इस 2 को गायब करते हैं, इसको उठा के भेजते हैं उस तरफ। इस तरफ 2 किस में? गुना में, तो उधर जाएगा तो भाग में। तो x बराबर 3 गुना में, इधर आके भाग में। कोई दिक्कत है नहीं जी? आइए, सेम वही है, ये भी सेम वही है। अब ये देखिए, ये भाग में है ना, 9x के से 9x में ये भाग कर रहा है, तो उस तरह भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। कोई दिक्कत? आई नहीं तो वो उपाय होता है क्या, कैचिया गुना जिसको कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, बटा में कर दीजिए, 1 से इसमें गुना कर दीजिए, 15 से इसमें गुना कर दीजिए। बात तो कहीं ना कहीं बराबर ही है। क्या? तो 9x का 9x रख लेंगे, अब बराबर है 15 का 15 आएगा, इसको भेज देंगे गुना में, तो 7 - 6x हो गया। आइए सॉल्व कीजिए इसको। 9x का 9x, 15 सते 105, और माइनस 15 छक्का 90x। कोई दिक्कत? ये आपको 10th के उस मैथ में भी है ये क्वेश्चन, सेम शायद। अब देखिए ध्यान से, 105 में से 90x नहीं घटेगा। कहिएगा क्यों नहीं घटेगा? अरे भाई यही तो बताते आ रहे हैं अभी तक, ये बिना x वाला है, ये है x वाला। अब x वाला कहता है कि नहीं, हम इसी के साथ हम मिलन करेंगे, इसके साथ नहीं। तो आइए मिला देते हैं। इस तरफ है माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा। 9x माइनस में, इधर आके प्लस में 90x, बराबर में तो है 105 रहेगा, बराबर के बाद है। अब इसको जोड़ेंगे तो 99x, क्योंकि दोनों जोड़े रहे हैं, बराबर में 105। अब 99x, हमको तो x बराबर चाहिए, 99x का तो कोई मतलब नहीं है। अब समझिए, इस 99 को उस तरफ भेज देते हैं, 99 इधर गुना में लगा के भाग में 105, अब बटा में 99, 3 से कट जाएगा, 3 से 35 तिहाई 105 और 33 तिहाई 99, 35 तिहाई 105 और 33 तिहाई 99 हो गया x का मान। है नहीं जी? है नहीं जी? आइए, ये z बटा z + 15 बराबर 4/9, ये भी वही है, ये भी वही है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, इसको भाग में उधर गुना भेज दीजिए इसके साथ,
और ये भाग में 9 है तो इधर गुना में भेज दीजिए। है ना आसान, है ना आसान। चलिए आइए अब देखिए जेड का जेड लिखते हैं और ये गुना में ले आते हैं 9 को, कोई दिक्कत, बराबर 4 का 4 लिखते हैं और गुना में ले आते हैं इसको जेड प्लस 15 को। आप कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 से जेड में 9 जेड, 4 से 4 जेड, 15 चौका 60 ऐसे। और नहीं तो नियम में चल रहे हैं तो भाई इधर भाग में है, उस तरफ बराबर के बाद जाएगा तो गुना करेगा ये 4 के साथ। ये भाग में 9 है, बराबर के बाद बराबर से अगर पहले लाएंगे 9 को, भाग में है ना बराबर के बाद, इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका ये 9 जेड, ये भी सवाल है शायद उस मैथ में, 9 जेड अब बराबर में 4 से करेंगे तो 4 जेड, 4 15 चौका 60। अभी 4 जेड में 60 जोड़ देंगे तो 64 जेड। नहीं भाई, क्योंकि ये जेड वाला है, ये बिना जेड वाला है, नहीं जोड़ेगा। ये जेड वाला बोल रहा है कि हम इससे के साथ जाएंगे। आइए तो उसको लेकर आइए, बढ़ाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। 4 जेड इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आके माइनस में, तो 9 जेड का 9 जेड प्लस में धरा के माइनस में 4 जेड बराबर में 60। तो 9 जेड में से 4 जेड घट जाएगा तो बचेगा 5 जेड बराबर में 60। तो 5 जेड बराबर नहीं चाहिए हमको, तो चर चाहिए। चर क्या है यहाँ पे, जेड, तो जेड का मान निकालेंगे तो 5 को तो भेजना पड़ेगा उस तरफ, तो 5 इस तरफ गुना में उधर आके भाग में 60/5 यानी जेड बराबर होगी आपका 12। देखिए छोटा छोटा वीडियो हम इससे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए ले लिए, छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं, कमेंट आता है। अगर आप लोगों को चाहिए एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो क्या करना है, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और क्या करना है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।